नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ढेंगुला और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। आइए शुरू करते हैं हम आज अपने इस लेक्चर को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? 6 से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। जी नहीं, ये आता है आर्टिकल 45 में। संघ का नाम एवं क्षेत्र, ये आता है आर्टिकल 1 में। प्राणदायक स्वतंत्रता एवं संरक्षण, दोस्तों ये आता है आर्टिकल 21 में। पंचायतों की संरचना, तो दोस्तों ये आता है 243 सी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? राज्यसभा के सदस्य लेते हैं दोस्तों, लोकसभा के सदस्य भी लेते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भी नहीं लेते। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1833 चार्टर अधिनियम, जो कि 1843 में लागू हो गया था तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैग, जो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। संसद, ये हमारे संविधान के 79 आर्टिकल 79 में आती है। राष्ट्रपति 52 और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और बकाया के 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा राज्यपाल, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1946 में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चरित्रहीन पुस्तक के दोस्तों लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पे मैं रामधारी सिंह दिनकर की आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं बता दूंगा, जिसमें रश्मि रथी काफ़ी पूछी जाती है, और एक उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की है, और देवकी नंदन खत्री की जो है वो है एक बहुत महत्वपूर्ण चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री है। तो इसका सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही जवाब है कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कथक से। उसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 4 आपके सामने, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसा। जिसमें कथकली केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसी उड़ीसा से है, और कथक उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा और आपको जो बकाया के हैं वो बता दूं, 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा भरत नाट्यम, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और एक है सतरिया। तो ये 8 नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य का जिनको दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय, दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी वियना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है 1940। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शीलदित्य के नाम से कहा गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को शीलदित्य भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांड्य के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुगलक वंश। और इन्होंने 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था। लोधी वंश ने 1451 से लेके 1526 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 तक शासन किया था। और गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुगलक वंश। खतौली का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये बहुत कम सुना होगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1518 में हुआ था। और ये जो हुआ था वो इब्राहिम लोदी और महाराणा प्रताप महाराणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा विजय हुए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहाँ के शासनकाल में किया गया था फारसी में अनुवाद, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारत में अशांति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने मराठा केसरी जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? दोस्तों इसका सही जवाब है अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन भी इन्हें कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पी मित्रा द्वारा सन 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रेंच क्रांति के दौरान संपत्तियों का हिस्सा कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च वर्ग संपत्तियों का हिस्सा था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार रखिए। सर्वप्रथम कौन हुआ, फिर कौन हुआ? तो सबसे पहले हम बात करें तो जो प्रथम सिख युद्ध है वो 1845 से 46 में लड़ा गया था। और प्रथम अफ़गान युद्ध जो हुआ था वो 1839 से 42 तक चला था। और जो तीसरा मराठा युद्ध हुआ था वो 1817 से 1818 तक चला था। और प्रथम वर्मा युद्ध था जो वो 1824 से 1826 तक हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन चौथा आएगा। तो देख लें, ऑप्शन के अनुसार देख लें तो 4, 3, 2, 1, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 पहले नंबर पे है, तो ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान पर प्राप्त हुए थे? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दमदमा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। लोथल की बात करें ये गुजरात में है। और महदहा ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और बुर्ज होम की बात करें ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है।
श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि, श्रम और पूंजी और संगठन। ये 4 उत्पादन के प्रमुख कारक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। अगले प्रश्न पे आते हैं। दस्त ए लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान से इसका संबंध है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम देख सकते हैं, वन लाइनर टाइप हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और जो कि अगला है दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। बाबू बुदान और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। तो आगे आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।